रमिदूणबद्धमानं परमपाणं जिनन्ति शोधेन मोक्षामिरयनसारं सायारनयारधं मीनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सत्वसांगुणम्। बोलिए देवाधिदेव ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैन सारे ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आइए आज के अपन कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। कल अपन ने 85 नंबर गाथा तक स्वाध्याय कर लिया था। आज 85 नंबर से अगली गाथा सभी अपनी अपनी पुस्तकों में निकाल लें। आज 86 नंबर गाथा से अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आइए गाथा की हेडिंग देखते हैं क्या कह रहे हैं गाथा में आचार्य श्री। सम्यक्त से निर्माण प्राप्ति। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि जीव ने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया तो उसे निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कथन को इस गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। आइए पहले उच्चारण करते हैं गाथा का। मेरे साथ आप भी उस उच्चारण को दोहराएं। निय निय तच्चोग। आधा चा और पूरा चा और उसमें छोटे ऊ की मात्रा। निय तच्चोग तच्चोग। लद्धि। आधा दा दा पूरा है और धा दा आधा है और धा पूरा है। तो लद और धी में बड़ी छोटे ई की मात्रा लगा के बोलना। लद्धि वीणा वीणा। नियतच्चुव लद्धि वीणा। सम्मत। ध्यान रखना तुब लिखा है, तुब में भी आधा ता है। उस आधे ता को सम्म के साथ जोड़ के पढ़े तो क्या बनेगा? सम्मत तुब। सम्मत सम्मत तुब। इस प्रकार से सम्मत तुब। लद्धि लद्धि। नत्थि नत्थि। णा आधा ता और था में छोटी ई की मात्रा मिला के पढ़े णत्थि। नियमेण नियमेण। पूरी पंक्ति एक साथ देखें। नियताच्युवलद्धिवीणा सम्मतुवलद्धिणाति नियमेन। दूसरी पंक्ति देखें। सम्मत सम्मत सम्मतुव सम्मतुव लद्धि लद्धि वीणा वीणा। सम्मतुव लद्धि वीणा। णिब्बाणं णिब्बाणं। णत्थि णत्थि। नियमेण नियमेण। पूरी पंक्ति देखें। सम्मतुवलद्धिवीणा णिब्बाणं
नियमेन। आइए पूरी गाथा एक साथ उच्चारण करें, हाथ जोड़ लें सभी लोग। नियताच्युवलब्धिविना सम्मतुवलब्धिनाथि नियमेन। सम्मतुलब्धिविना निब्बाणं नास्ति नियमेन। पुनः दोहराएं। नियताच्युवलब्धिविना सम्मतुवलब्धिनाथि नियमेन। सम्मतुलब्धिविना निब्बाणं नास्ति नियमेन। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं अन्वय से। क्या कह रहे हैं गाथा में आचार्य श्री? पहली पंक्ति के प्रथम पद पे पहुंच जाएं। निय, निय अर्थात निज, ना का एणा हो गया और जा का या हो गया। निय अर्थात निज। तच्चुव, तच्चुव अर्थात तत्व। कौन सा तत्व? निज आत्म तत्व की लब्धि यानी प्राप्ति के बिना माने बिना। निय तच्चुव लब्धि बिना अर्थात नेय अर्थात निज आत्म तत्व अर्थात तत्व की लब्धि यानी लब्धि के प्राप्ति के बिना। सम्मतोव, सम्मतोव अर्थात सम्यक्त्व। लब्धि अर्थात प्राप्ति, णत्ति यानी नहीं होती है, नियमेन यानी नियम से। सम्मतोव लब्धि णत्ति, सम्यक की लब्धि अर्थात प्राप्ति, नत्थि यानी नहीं होती है, नियमेन यानी नियम से। नियमेन को सबसे आगे लगा लें। नियम से, नियमेन अर्थात नियम से। नियत शुभ लब्धि विना अर्थात निज आत्म तत्व की लब्धि यानी प्राप्ति के बिना। सम्यक लब्धि णत्थि, सम्यक की लब्धि अर्थात प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए सम्मतुलब्धि विना। आगे देखें तीसरी पंक्ति में क्या कर रहे हैं? सम्मतुलब्धि विना, इसलिए सम्यक लब्धि के बिना अर्थात सम्यक की प्राप्ति के बिना। निब्बाणम णत्थि अर्थात निर्वाण भी णत्थि यानी नहीं होता, नियमेन नियम से यह जान लेना चाहिए। नियम से, फिर से देखें एक बार। नियमेन अर्थात नियम से। निय तत्व लब्धि विना, निय यानी निज, तत्व यानी आत्म तत्व की लब्धि यानी प्राप्ति के बिना। सम्मतो लब्धि णत्थि, सम्यक की लब्धि यानी प्राप्ति णत्थि यानी नहीं होती है। सम्मत्व लब्धि बिना और सम्यक लब्धि के बिना अर्थात सम्यक की प्राप्ति के बिना निब्बाणम णत्थि, निर्वाण भी णत्थि यानी नहीं होता, नियमेन यानी नियम से। यह नियम जान लेना चाहिए कि यदि जीव मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी कही गई है सम्यक की, और उस सम्यक को प्राप्त करे बगैर जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? निज आत्म तत्व की उपलब्धि, और जब तक निज आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी तब तक सम्यक की भी प्राप्ति नहीं होगी, और अगर सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तो निर्वाण मोक्ष सुख भी प्राप्त होने वाला नहीं। निज आत्म तत्व की प्राप्ति से क्या तात्पर्य? बंधुओं, यह विशेष ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं वह आत्म तत्व का चिंतन मनन किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वह निज आत्म तत्व का चिंतन मन करेगा और वह सोचेगा, मनन करेगा कि मेरी यह आत्मा अजर अमर संकुच क्षीण ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, इसे कोई मार सकता नहीं, इसमें कोई रोग हो सकता नहीं, जो रोग हो रहा है वह रोग मेरे शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा को कोई रोग नहीं हो सकता। इस प्रकार का चिंतन करता है सम्यक दृष्टि जीव। ध्यान रखना। तो निज आत्म तत्व की अगर उपलब्धि नहीं है और कोई बोले कि मैं तो सम्यक दृष्टि जीव हूं, तो वो अभी भूल में है, क्योंकि
जो सम्यक दृष्टि है उसको निज आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, वह आत्म तत्व को जानेगा। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वह आत्म तत्व से अनभिज्ञ रहेगा, और जो आत्म तत्व से अनभिज्ञ है, सम्यक से रहित है, उसे कभी भी नियम से मोक्ष हो सकता नहीं। इस प्रकार से इस गाथा का हमें सरल अर्थ जान लेना चाहिए। आइए भावार्थ में क्या कह रहे हैं देखते हैं। अर्थ, निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति के बिना नियम से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक की उपलब्धि बिना नियम से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। हे भव्यात्माओं, इस जड़ शरीर में आत्मबुद्धि का होना आत्म स्वरूप की प्राप्ति का बाधक है। अतः शरीर में आत्मत्व की मिथ्या कल्पना को छोड़कर, ये पंक्ति विशेष ध्यान देना है हमको, कि शरीर में आत्मत्व अर्थात शरीर को ही आत्मा मानने की जो मिथ्या कल्पना जीव ने बना रखी है, उसको छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकते हुए अंतरंग आत्मा में प्रवेश करो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति करो। और क्या कह रहे हैं आगे देखें। स्त्री पुत्र धन धान्यादि विषय वाह वचन व्यापार को, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, शिष्य हूँ, गुरु हूँ आदि अंतरंग जल्पों को भी हटाकर चित्त की एकाग्रता कर आत्म स्वरूप की प्राप्ति करो। क्योंकि आत्म स्वरूप की प्राप्ति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सम्यक के बिना सम्यक चारित्र की उपलब्धि तथा सम्यक चारित्र की उपलब्धि के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबसे पहले कहा कि जो मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ गया है, यहाँ मुनि की अपेक्षा से उत्कृष्ट से हमें ग्रहण करना चाहिए, और श्रावक की अपेक्षा से जघन्य से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ आत्म तत्व की प्राप्ति से तात्पर्य क्या है, मैंने भी आपको स्पष्ट किया। आत्म तत्व की प्राप्ति अर्थात अंतरंग आत्म तत्व के विषय में, जीव तत्व के विषय में सम्यक श्रद्धान का होना। यह जीव कैसा है, यह क्या वृद्ध होता है, क्या इसका जन्म होता है, क्या इसकी मृत्यु होती है, इस प्रकार से इन मिथ्या धारणाओं से पृथक होकर के जीव तत्व का सम्यक श्रद्धान करना। जैसे शहधाला में पढ़ते हैं अपन, जीव तत्व की विपरीत बुद्धि कैसी, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे घर गह अवगुण प्रभाव। मैं क्या बोलते हैं वहां पे शहडालाकार, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे गुण हैं, मेरे अवगुण हैं। ध्यान रखना, ये मेरे नहीं हैं, जीव तत्व के ये विभाव परिणाम हैं। ध्यान रखना, स्वभाव परिणाम जीव के ऐसे नहीं हैं। जीव अनंत चतुष्टय वाला है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख का धारी है। लेकिन जो इस जीव के आत्म स्वरूप को स्वभाव परिणामों को भूलकर विभाव परिणामों को ही स्वभाव परिणाम मान लेता है, वह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धान वाला हुआ करता है, और ऐसे जीव को सम्यक तत्व की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सुरेश जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये जो बताया आचार्य श्री ने कि सम्यक की प्राप्ति के बिना निर्वाण संभव नहीं है, नहीं है, ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि क्या सम्यक की प्राप्ति आसान है, हमारे हाथ में है, कैसे? जी, एक चीज ध्यान रखना, एक सम्यक्त्व, दूसरा पहली बात हमें ध्यान रखनी, एक सम्यक प्राप्त किया हुआ जीव और एक वह जीव जो सम्यक प्राप्ति के प्रति अग्रसर है। दोनों की परिणति कुछ कुछ समान हुआ करती है। जैसे एक व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया कि मैं सीढ़ी से छत पर जाऊंगा, तो एक व्यक्ति वह जो छत पे पहुंच गया, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति वह जो सम्यक प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात सीढ़ियों से चढ़ गया है, 5-7 सीढ़ी चढ़ गया है और अभी अंतिम सीढ़ी पे नहीं पहुंचा, यानी सम्यक को भी उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके अभिमुख है।
तो यहाँ आपका प्रश्न है कि यह क्या आसान है? तो अगर अपन देखें तो निश्चय की अपेक्षा से अगर अपन चिंतन करें तो जब काल लब्धि आएगी तब सब कुछ होगा। तो काल लब्धि क्या अपने आप आएगी क्या? तो काल लब्धि को लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? काल लब्धि अपने आप आने वाली नहीं, उसके लिए तदरूप प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति सोचे कि मैं छत पे पहुँच जाऊँ, तो वो छत पे बिना चले तो नहीं पहुँच सकता। अब कोई प्रश्न कहे भैया उसकी काल अवधि जब आएगी, तभी वह छत पे पहुँचेगा। हाँ, ये तो ठीक है लेकिन काल अवधि लाने के लिए उसको निमित्त भी देना पड़ेगा। तो सम्यक की प्राप्ति आसान नहीं है, व्यक्ति चाहे कि मैं सम्यक को प्राप्त कर लूँ, हाँ, उसको अपने श्रद्धान को बदलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता कि सम्य उसका श्रद्धान बदल गया और उसने सम्यक प्राप्त कर लिया क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन वो सम्यक के अभिमुख है, अर्थात अभी प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो निश्चित उस समय बाद सम्यक प्राप्त कर लेगा, तो उसका प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया? हाँ सुरेश नहीं जी। वो, हाँ बस समझ गए बात, लेकिन क्या ये हमारे हाथ में है क्या? हुँ। जैसे कि छड़ाला में हाँ, दौलत राम जी देखो ने हमारे कहा, हाथ में चढ़ाला में दौलत राम जी ने कहा कि भाई करोड़ों उपाय करके भी तुम ये सम्यक्त को प्राप्त करो, ऐसा प्राप्त कहा है करो मेरे बिल्कुल। ख्याल, बराबर है? हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो जी, क्या जी, जी। करोड़ों उपाय, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, कौन से करोड़ों उपाय? करोड़ों उपाय हाँ, करोड़ों उपाय से तात्पर्य है कि हमें मिथ्या देव गुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धान को हटाना पड़ेगा। हमें सम्यक देव गुरु शास्त्र के प्रति अपना श्रद्धान बनाना पड़ेगा। हमें हमारे 6 कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। देव पूजा, गुरु उपासना हमेशा करनी पड़ेगी। हमें आहार दान देना पड़ेगा। हमें दया धर्म, दया धम्मो मूलस्य, दया ही धर्म का मूल है। हमें दया को अपनाना पड़ेगा। तो इससे कहने का तात्पर्य क्या, आप जैसे अभव्य के विषय में कहे थे, वह ऐसा भी हुआ करता है कि घानी में उसको पेल दिया जाए। ऐसे मुनि जो जो घानी में पेल दिए जाएँ लेकिन उन्होंने चूँ नहीं की, लेकिन अभव्य थे तो गृहरथ में जाके फँस गए। पात्रता नहीं थी, सम्यक तो नहीं था उनको, लेकिन उनका तद्रूप आचरण तो था। हर्रा मूंग के समान हो गए। तो हम क्या करें? हमें अपने आप को अभव्य नहीं मानना, हमें उस रूप प्रयास तो करना ही करना है। और प्रयास करेंगे तो ये बहिरंग प्रयास हो गए कि इन प्रयासों को हम करें तो हो सकता है कि हम सम्यक के प्रति अग्रसर हो जाए और एक दिन सम्यक प्राप्त ही कर लें। इस प्रकार से करोड़ों उपाय इनको ही जानना। हम्म। ठीक है भैया? जी ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, माइक बंद कर लें। प्रीति जैन जी, माइक चालू कीजिए। प्रीति जी। वीडियो भी चालू रखे हैं। हाँ, सुरेश जी माइक बंद कर लें अपना। हाँ, प्रीति जी बोलिए। हम्म, हाँ जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? कोई शायद संभवतः आपका कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, पूर्णिमा जी कुछ पूछ रहे हैं। माइक अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये अपने अंतर हाँ, बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये आया है ना इसके भावार्थ में कि दूसरी लाइन में अंतर जल्प को भी हटाकर चित्त की एकाग्रता कर आत्मस्वरूप की प्राप्ति करो। तो अंतरंग जल्प से क्या अंतरंग जल देखिए, अपन 2 प्रकार की जाप करते हैं। एक जल्प पूर्वक, एक अंतरंग जल पूर्वक, एक बहिरंग जल पूर्वक। बहिरंग जल पे क्या करेंगे? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, ओंठ हिल रहे हैं, जिह्वा हिल रही है, इस प्रकार से। तो अंतरंग जल कैसे होगा? अब जीभ भी नहीं हिल रही है, ओंठ भी नहीं हिल रहा है, लेकिन मन में चल रहा है नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम। तो अंतरंग में भी विकल्प नहीं। बाहर के विकल्प से तो आपने हटा लिया कि हम बच्चों को नहीं देख रहे, उनको नहीं कुछ कर रहे, अपने हाथ को दोनों को एक साथ रख के आंख बंद करके बैठ गए। लेकिन अंदर में क्या चल रहा? अरे अभी कोई सीरियल आ रहा होगा, अरे मैं अभी से कर्जी में होता तो कैसा रहता। तो ये अंतरंग जलते हैं कि अंतरंग के विकल्पों को हटाना है। समाधि तंत्र में भी आया अंतर जल्प।
हाँ, वो यही लगाना, अंतर्जल्प से यही तात्पर्य है, वहाँ समाधि तंत्र में भी यही लगाना। अंतरंग जल्प का मतलब अंतरंग के विकल्प भावों को त्यागना। ठीक है? हाँ जी, 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 जी। माइक बंद कर लें अपना। अभी अपन ने कौन सी गाथा पढ़ ली? 87 नंबर गाथा। अगली गाथा। जो भी ये ध्यान रखें कि अपन लोग अगर हमारे साथ कोई हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो उनको इसके लिए मना करके रखें कि कोई भी पेन ना चलाए, है ना? क्योंकि अपन मीटिंग शेयर करते हैं, उसमें कोई पेन वगैरह ना चलाए, इसकी ध्यान रखना। आइए, गाथा नंबर 87। हेडिंग क्या है इस गाथा की? ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं। आप तो विद्वान हैं सभी लोग, तो जानते हैं कि ज्ञान नहीं होगा और आप तपस्या कर रहे होंगे, तो वो तपस्या तपस्या नहीं कहलाएगी, बस सिर्फ शरीर को सुखाने की क्रिया होगी। जैसे किसी ने, जैसे किसान आंदोलन, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ कुछ किसान भूखे भी बैठते हैं, कोई कोई हड़ताल करता है, तो हड़ताल करने बैठते हैं, जिनने उपवास करके रखते हैं कि भई हम जब तक मेरी माँगें पूरी नहीं होंगी, तब तक मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूँगा। तो अब तो वो भी रहे हैं, काय को क्लेश तो वो भी दे रहे हैं, लेकिन उनका वह काय क्लेश अंतरंग परिणामों को संभाले हुए नहीं है। उनका वह काय क्लेश राग द्वेष को बढ़ाने वाला है, इसलिए उनका वह काय क्लेश तप की संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि वह काय क्लेश ज्ञान से विहीन है। वह नहीं समझ रहे हैं कि शरीर को कष्ट देने से ही सब कुछ नहीं होने वाला, वहाँ अपनी मांगे मनवाने के लिए वह उपवास करता है। लेकिन संसार में अगर कोई व्यक्ति उपवास खूब करता है, अभी व्रत आने वाले हैं 10 सितंबर से, 10 या 9 सितंबर ऐसी कोई डेट है, 10 सितंबर से पर्यूषण पर्व आएंगे। हम में से कई लोग उपवास बेला तेला करेंगे, नीरस भोजन खाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, तप तो कर रहे हैं हम बहिरंग में, लेकिन हमने उस तप का रीजन नहीं समझा, कारण नहीं समझा कि क्यों हम ये तप कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। ज्ञान नहीं है हमें अगर उस संबंध में, तो वो हमारा तप शोभा को प्राप्त नहीं करेगा। इसी बात को इस गाथा में कह रहे हैं, और ये गाथा सभी को याद करनी है, क्योंकि यह हमें हमारे जीवन से परिचित करवा रही है। क्या कह रहे हैं? आइए उच्चारण करें। साल साल विहीणो विहीणो, साल विहीणो, राओ राओ, साल विहीणो राओ, दान दया दान दया, धम्म अदमा और पुरमा, धम्म रहिय रहिय, गिह गिह, सोहा सोहा। पूरी पंक्ति देखें। साल विहीनो राओ, दान दया, धम्म रहिय गिह सोहा। दूसरी पंक्ति देखें। राण राण, विहीण विहीण, तबो तबो, प्राण विहीन तबो, वि य वि य, जीव जीव, देह बिना सोहा ना, जीव देह बिना सोहाना। पूरी पंक्ति देखें। नाण विहीन तबो बिय, जीव देह बिना सोहाना। पूरी गाथा एक साथ उच्चारण करें, हाथ जोड़कर। साल विहीनो राओ, दान दया धम्म रहिय गिह सोहा, नान विहीण तबो बिय, जीव देह बिना सोहाना। फिर से देखें। साल विहीणो राओ, दान दया धम्म रहिय गिह सोहा,
नाण विहीन तबो बिय जीव देह बिना सोहान। आइए प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं अन्वयार्थ से। क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति पे पहुंच जाएं। साल विहीनो रावो, साल अर्थात दुर्ग, दुर्ग से विहीन माने रहित, राव यानी राजा, ऐसा राजा जिसका दुर्ग नहीं है, जिसका किला नहीं है, ऐसा राजा। दूसरी बात क्या कही गाथा में देखते हैं, दान दया धम्म रही गिह सोहा, दान दया धम्म अर्थात धर्म से रही यानी रहित, गिह यानी गृहस्थ की, सोहा, सोहा माने शोभा, या माने चाचा माने और, नाण विहीन तबो, और नाण यानी ज्ञान से, विहीन यानी रहित, तबो यानी तप, जीव देह बिना सोहाना, और उसी प्रकार से जीव की देह यानी देह के बिना शरीर की शोभा ना नहीं होती। फिर से देखें, साल विहीनो राओ, राओ अर्थात राजा की, क्या, साल यानी दुर्ग से, विहीन या रहित, राव यानी राजा की, और दया, दान दया धम्म रही, दान दया और धर्म से रही माने रहित, गिह सोहा, गिह यानी गृहस्थ की शोभा, या अर्थात और, जीव बिना, और जीव के बिना, आत्मा के बिना, देह सोहा, देह की शरीर की शोभा ना यानी नहीं है। ये दृष्टांत हो गए। अब दृष्टांत क्या लेना हमें इससे, शिक्षा क्या लेना है, वैसे ही जैसे, फिर से देखें, जैसे साल विहीनो राहो, अर्थात साल अर्थात दुर्ग से विहीन यानी रहित, राव यानी राजा की, दान दया धम्म रही, दान दया और धर्म से रहित, विह यानी गृहस्थ की शोभा, और जीव बिना देह सोहा, और जीव यानी आत्मा के बगैर शरीर की शोभा नहीं है। कहा यानी वैसे ही, नाण विहीन तबो, नाण अर्थात ज्ञान से विहीन यानी रहित, तपो तप की भी शोभा नहीं हुआ करती है। पहले 3 उदाहरण से एक दृष्टांत समझाया गया। एक दृष्टांत को समझाने के लिए यहाँ 3 दृष्टांत दिए गए। पहला दृष्टांत क्या दिया, जैसे कोई राजा है लेकिन उसके रहने के लिए किला नहीं है, दुर्ग नहीं है उसके पास, तो वो राजा शोभा को प्राप्त नहीं करेगा। जैसे कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य बता दिए, दान देना, दया का पालन करना और धर्म आचरण करना। अगर कोई गृहस्थ है, श्रावक है, और वह अपने 6 आवश्यक कर्मों का पालन नहीं करता, उसमें दया नहीं है, धर्मात्मा वह नहीं है, तो उसकी गृहस्थ धर्म की शोभा नहीं होगी। वैसे ही जैसे कोई शरीरधारी है लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, अब वह शरीरधारी एक मुर्दा बचा, और उस मुर्दे की शोभा अब वैसी नहीं, जैसा मान सम्मान उसे पहले जीवित अवस्था में मिलता था। वैसे ही यदि ज्ञान नहीं है और तप है तो तप की भी वैसी ही शोभा नहीं हुआ करती है। इसलिए जब भी हम अंतरंग और बहिरंग तपों को करें तो अपनी उस तपस्या को ज्ञान सहित करें, उसका कारण जान के रखें कि इससे क्या होने वाला, तप क्यों कर रहे हैं, उपवास क्यों कर रहे हैं, व्रत परिसंख्यान क्यों कर रहे हैं, रस परित्याग क्यों कर रहे हैं, अवमोदर्य क्यों कर रहे हैं, प्रायश्चित क्यों ले रहे हैं, अंतरंग तप में जाएंगे तो प्रायश्चित करना, व्युत्सर्ग क्यों कर रहे हैं, सबका कारण है। हम करते तो हैं सब तप कुछ कुछ मात्रा में, लेकिन हमें उसका कारण नहीं पता। कहाँ है कि करना है सो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होने वाला है, क्यों कर रहे हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में तो छोटे छोटे बच्चे भी व्रतों में उपवास करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। चलिए वो तो उनका अभ्यास हो गया, लेकिन कुछ कुछ बड़े भी हैं जिन्हें नहीं मालूम कि हम तपस्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। घंटों घंटों मंदिर में पूजन करके अपने आप को तपा रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों पूजा कर रहे हैं, बस करना है, परंपरा चल रही है तो करना है। तो आचार्य ने कहा, प्राण विहीन तवो
ज्ञान से विहीन तप श्रेष्ठ कर नहीं होता और वह शोभा को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से ये गाथा, अगली गाथा अपन देखते हैं, सरल है गाथा, इसका भावार्थ आप देख सकते हैं पीडीएफ से। अब देखिए बहुत ही सुंदर गाथा है और आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज समस्त मुनि संघों को संबोधित करते हुए उन्हें यह उपदेश दे रहे हैं। ध्यान रखना, तत्वार सूत जी हो, चाहे रहन सार जी हो, चाहे समय सार जी हो, उपदेश मुनि परक ही सब जगह अधिकांश दिया गया है। मुनि के उपदेश को गृहस्थ को अपने कैटेगरी के अनुसार लगा लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा उपदेश बड़ी चीज का दिया जाता है, छोटे को अपने अनुसार उस उपदेश को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। आइए क्या कह रहे हैं, साधु के पास परिग्रह दुख का कारण है। ध्यान रखना, जो मुनि है जिन्होंने अपने घर बार को, अपने अंतरंग के और बहिरंग के परिग्रह को त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराज के पास परिग्रह नहीं होना, क्योंकि वह परिग्रह त्यागी हैं, अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं। लेकिन अगर साधु के पास परिग्रह है तो वह उसे सुख देने वाला नहीं, वह उसका दुख का कारण होगा। आइए क्या कह रहे हैं, उदाहरण के साथ गाथा को देखते हैं। पहले उच्चारण करें, मक्खी मक्खी, सिलिम्मी सिलिम्मी, आदामा और पूरा माँ उस पर छोटी ई की मात्रा, सिलिम आधे माँ को सिलिम ली के साथ पढ़ें, सिलिम मी मक्खी सिलिमी पढ़ियो पढ़ियो, मक्खी सिलिमी पढ़ियो। मुबई मुबई, जहाँ जहाँ, तह परिगहे परिगहे, पढ़ियू पढ़ियू, मुबई जहाँ तह परिगहे पढ़ियू। पूरी पंक्ति देखें एक साथ, मक्खी सिलिमी पढ़ियो, मुबई जहाँ तह परिगहे पढ़ियो। फिर से देखें पहली पंक्ति, मक्खी सिलिमी पढ़ियो, मुबई जहाँ तह परिगहे पढ़ियो। दूसरी पंक्ति, लोही लोही, मूडो मूडो, खबड़ो खबड़ो, लोही मूडो खबड़ो, काय काय, क्लेशेषु क्लेशेषु, अन्नानि अन्नानि। पूरी पंक्ति देखें, लोही मूडो खवड़ो, काय क्लेशेषु अन्नानि। पूरी गाथा एक साथ विनय के साथ हाथ जोड़कर बोले, मक्खी सिलिमी पढ़ियो, मुबई जहाँ तह परिगहे मरियो। फिर से देखें, मक्खी सिलिमी पढ़ियो, मुबई जहाँ तह परिगहे पढ़ियो, लोही मूड़ो खबड़ो, आए केले से सुअन्नानी। पुनः देखें, मक्खी सिलिमी पढ़ियो, मुबई जहाँ तह परिगहे पढ़ियो, लोही मूड़ो खबड़ो, आए केले शेषु अन्नानी। आइए पूरी गाथा का अपन अर्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं इस गाथा में आचार्य श्री अन्व्यास से। जहा जहा अर्थात यथा, यथा यानी जैसे, मक्खी आपने मक्खी देखी होगी, बरसात में ज्यादा होती, यहाँ जहा यानी जैसे, मक्खी यानी मक्खी, सिलिमी यानी श्लेष्मा में, श्लेष्मा माने चिकनाहट में, जैसे किसी ने थूक दिया
तो थूक में चिक्कड़पन है। जैसे रसगुल्ला बनाया गया तो उसका जो शीरा है वह चिक्कड़ है। जैसे गुड़ है, गुड़ के ऊपर की जो लेयर है वह चिकनाहट लिए हुए है, उसको श्लेष्मा बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ माने जैसे मक्खी यानी मक्खी सिलिम्मी पड़ियो, सिलिम्मी यानी श्लेष्मा में पड़ियो यानी गिर करके पड़ गई है, अर्थात गिर गई है जो मक्खी गिर करके या गिरी हुई मुबई मर जाती है। जहाँ जैसे मक्खी सिलिम्मी पड़ियो मुबई, जैसे मक्खी सिलिम्मी यानी श्लेष्मा में पड़ियो यानी गिरी हुई मुबई मर जाती है। तह तह यानी वैसे ही परिग्रहे पड़ियू, परिग्रह में पड़ा हुआ, लोही यानी लोभी पुरुष, मूढ़ो यानी मूर्खात्मा, खबड़ू अर्थात अज्ञानी, खवण अर्थात श्रवण, साधु काय क्लेशेषु अन्नानि, काय क्लेशेषु यानी काय क्लेश तपों में ही अन्नानि वह अज्ञानी मर जाया करता है। फिर से देखें क्या कह रहे हैं इसमें, उदाहरण से दृष्टांत समझना है। जैसे जहां माने जैसे मक्खी यानी मक्खी सिलिम्मी पड़ियो मरियो अर्थात मुबई, मुबई अर्थात मरियो, जैसे मक्खी श्लेष्मा में पड़ियो यानी पड़ करके मुबई मर जाया करती है। तह वैसे ही परिग्रहे पड़ियू, परिग्रह में पड़ा हुआ, लोही यानी लोभी, मूढ़ो यानी मूर्ख, अन्नानी यानी अज्ञानी, खवण मतलब श्रवण यानी साधु भी काय क्लेशेषु, काय क्लेश को करता हुआ मर जाया करता है, मरण को प्राप्त हुआ करता है। ठीक है, इस गाथा में बता रहे हैं कि काय क्लेश तो कर रहा है, उपवास खूब कर रहा है, लेकिन परिग्रह के मोह में लगा हुआ है, मन में लिप्सा है कि मेरे शास्त्र खूब छप जावे, मन में लिप्सा है कि मेरे पास खूब बड़ा बैंक बैलेंस होवे, मन में इच्छा है मेरे पास मोबाइल होवे, लैपटॉप होवे, घड़ी, ध्यान रखना घड़ी को परिग्रह में नहीं रखते, लेकिन आजकल क्या हो गया, परिग्रह में तो रखेंगे, हम अपनी व्यवस्था करके लगा सकते हैं, लेकिन साधु को अगर इच्छा हो रही मेरी एक अच्छी टाइटन की घड़ी होनी चाहिए जिसमें मैं समय देखूं, बढ़िया सोने की माला होनी चाहिए, रत्नों की माला होनी चाहिए, मेरे कमरे में जिस कमरे में मैं रुकूं उसमें बढ़िया पुट्टी होनी चाहिए, अच्छी पेंटिंग बनी होनी चाहिए, मैं जिस पार्टी पे लेटूं वह बड़ा चिकना होना चाहिए, चंदन जैसी उसमें खुशबू आनी चाहिए। ध्यान रखना, इस प्रकार से बहिरंग परिग्रह में अगर साधु पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ वह तप भी कर रहा है, काय क्लेश भी कर रहा है, तो उसकी दशा उस मक्खी के जैसे हुआ करती है, जो मक्खी श्लेष्मा यानी चिकनपने में पड़ी हुई मर जाया करती है, वैसे ही परिग्रह में पड़ा हुआ वह लोभी श्रवण भी, साधु भी, वह अज्ञानता में काय क्लेश को करता हुआ मरण को प्राप्त हो जाया करता है। इस प्रकार से यहाँ साधु की अपेक्षा कथन किया गया। हम श्रावकों को अपनी अपेक्षा से कथन लगा लेना है कि हम श्रावक भी क्या परिग्रह संज्ञा में इतने लिप्त हैं कि जब हम व्रत उपवास करते हैं तब भी हमें यह आकुलता लगी रहती है, मंदिर में है उपवास करे हैं तभी फोन आता है, भैया ट्रक आ गया है, माल उतरने वाला है, अरे विकल्प हो गया, बेटे को फोन लगाया भैया ऐसी व्यवस्था कर दो। ध्यान रखना, जब आप व्रत उपवास कर रहे हो, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, अष्टानिका चल रही हैं, आप व्रत लिए हुए हो, तो कम से कम उतने सीमित समय तक के लिए अपने आप को सीमित करना है। उस फोन को भी त्याग कर देना। क्यों? फोन क्या करता है, हमें बहुत दूर तक की बातों की याद दिलाता है, हमें उनसे जोड़ता है। आज की एक विडंबना है कि हम फोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं और वह फोन का रोग सब जगह फैलता जा रहा है, मोबाइल का रोग सब जगह फैलता जा रहा है। हम नियम ले लेते हैं कि हम चतुर्मास में चतुर्मास स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉलिंग हम करते रहते हैं। वीडियो कॉलिंग पे हम किसी से अगर कह रहे हैं हाँ भैया तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, नहीं, साधु इन
उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा। क्यों? वह किसी को उपदेश देने के लिए भी, आशीर्वाद देने के लिए भी इनका उपयोग नहीं करेगा। हाँ, वो तो उपदेश देगा, किसी को उनकी रिकॉर्डिंग करके उसका प्रसार करना है तो वो कर सकता है। साधु ये नहीं कहेगा कि हाँ, आइए मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ और मेरी रिकॉर्डिंग करके सबको दिखाइए। अगर ऐसा कर रहा है तो अभी वह भी अज्ञानी भाव में है। यह जैन धर्म बड़ा कड़क है, किसी को नहीं छोड़ता। जो गलत करेगा उसको उसका दंड उसके कर्म देंगे। तो इस प्रकार से अज्ञानी साधु के विषय में यहाँ संबोधन दिया गया। आइए, ये सरल गाथा है। अगली गाथा देखिए, गाथा नंबर 89। विशेष अर्थ अगर किसी को पढ़ना है तो आप पीडीएफ खोल के पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं अब? ज्ञान अभ्यास ही कर्म क्षय का हेतु है। ध्यान रखना, अज्ञानता में अगर साधु पड़ा हुआ है, गृहस्थ पड़ा हुआ है, उसे पता नहीं कि मैं तप क्यों कर रहा हूँ, उपवास क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी की पूरी क्रिया निरर्थक जानना। इसलिए कहा कि साधुओं को, गृहस्थों को, श्रावकों को निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अगर वो ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो दोषों को और गुणों को जानेंगे, और जब दोष और गुणों को, अच्छी बातों को जान लेंगे तो दोषों को त्याग कर देंगे और गुणों को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए ज्ञान का अभ्यास अगर नहीं है तो कर्म का क्षय होने में दिक्कत है। कर्म क्षय की कारण क्या है? ज्ञान अभ्यास। निरंतर स्वाध्याय करना। आप जो जिनवाणी पढ़ रहे हो ये ज्ञान अभ्यास जानना चाहिए। आइए क्या कह रहे हैं इसमें, उच्चारण करेंगे। आदि वार्ता उच्चारण करना है। णाणब, णाणब, बड़ा णा, छोटा णा और बा, यहाँ तक रुकना। णाणब भास, भास एक साथ जोड़ के पढ़े। णाणब भास विहीणो, विहीणो स पर तच्चम, तच्चम ना जान दे, जान दे किंपि, किंपि पूरी पंक्ति देखें। नाणभास विहीणो सपर, सत सपर तच्चम न जान दे किंपि। दूसरी लाइन देखें। झाणम, झाणम तस्, तस् न होई हु, होई हु, झाणम तस्य न होई हु। अगली पंक्ति पे देखें। ताव न कमम, कमम खवी, खवी न हु मोक्षम, मोक्षम। आइए पूरी गाथा का उच्चारण करें विनय के साथ। नाणभास विहीणो सपर तच्चम न जान दे किंपि, झाणम तस्य न होई हु, आवण कम्मम कवेणहो मोक्षम। ऐसे देखें। नाणाभास विहीणो सपर तच्चम न जान दे किंपि, झाणम तस्य न होई हु, आवण कम्मम कवेणहो मोक्षम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं अन्वय से। सरल है, एक एक पद में उसका अर्थ निकलता है। ज्ञानाभ्यास अर्थात ज्ञान अभ्यास। ज्ञानाभ्यास विहीनो अर्थात ज्ञान के अभ्यास से विहीन रहित जीव। सा पर तच्चम, स अर्थात स्व, पर यानी पर, तच्चम यानी तत्व को। फिर से देखें। प्राणाभ्यास विहीनो, प्राणाभ्यास यानी ज्ञान के अभ्यास से विहीनो यानी विहीन कोई जीव। स पर तच्चम, स अर्थात स्व, पर यानी पर, तच्चम यानी तत्व को न जान दे, ना यानी नहीं, जान दे यानी जानता है, किंपि यानी कुछ भी। फिर से देखें।
ज्ञानाभ्यास विहीनो, ज्ञान के अभ्यास से रहित जीव सपर तत्वम, स्व अपर तत्व को किंपि न जान दे। किंपि अर्थात थोड़ा भी, न यानी नहीं, जान दे यानी जानता है। इसलिए झाणम तस्य न होई, इसलिए तस्य यानी ऐसे उस जीव को, या ऐसे उस जीव का झाणम न होई, हु यानी निश्चय से, ऐसे उस जीव को हु यानी निश्चय से, झाणम यानी ध्यान न होई, ध्यान नहीं होता। ताव यानी तब तक, न कम्मम खवी, और जब तक ध्यान नहीं होता तब तक कम्मम न खवी, तब तक कर्मों का खग अर्थात क्षय नहीं होता। न मोक्षम, न ही मोक्ष होता है। इसलिए ध्यान रखना कि ज्ञान अभ्यास परम आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही जीव को हे उपादेय तत्व का ज्ञान बैठता है। वह जानता है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, किसका हमें त्याग करना चाहिए, कैसे हमें आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। जब वह ज्ञान के अभ्यास से सहित हो जाता है, तब वह जब ध्यान करता है तो ध्यान पूर्वक, निम्न अवस्था पूर्वक वह कर्मों का क्षय करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो जीव ज्ञान के अभ्यास से रहित है, वह स्वपर के तत्व को न जान दे, नहीं जानता है, किंपि यानी थोड़ा भी, और ऐसे तस् यानी उस जीव को ध्यानम न होई, ध्यान माने ध्यान, न यानी नहीं, हुई यानी होता है, हु यानी निश्चय से, ताब यानी तब तक, न कम्मम कभी, और जब ध्यान नहीं होता तब उसके कम्मम यानी कर्मों का भी खभी यानी क्षय नहीं होता, न यानी नहीं होता। न हु मोक्षम, और ना ही उसके मोक्ष होता है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि ज्ञान परम उपादेय है। इसलिए हमें कभी भी शास्त्रों को पढ़ने में उदासीनता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि क्या मालूम किस जन्म का कौन सा ज्ञान का संस्कार मुझे सम्यक के प्रति अग्रसर करा देवे, और कौन सा ज्ञान का संस्कार मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा देवे। इसलिए जिनवाणी के हर तत्व को, हर शब्द को हमें सुनना चाहिए। क्या पता कौन सा शब्द मेरे केवल ज्ञान में कारण बन जावे। इसलिए अगर आपको प्रयास करना, हम समझ के पढ़े, और अभी कभी किसी महाराज जी के प्रवचन में कोई बात समझ में भी ना आए तो विनय के साथ उनको उस ज्ञान के शब्दों को सुनते रहना चाहिए। क्या मालूम किसी जन्म में उनके वही अमूल ज्ञान अभ्यास के तत्व हमारे मोक्ष मार्ग में प्रभावी बने। इस प्रकार से इस गाथा में ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। आइए अगली गाथा अपन देखते हैं, गाथा नंबर 90। इस गाथा में क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी कहा था, पूर्व की गाथाओं में श्रावक की अपेक्षा कथन चला, और अभी जो गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं इसमें मुनि की अपेक्षा। क्योंकि पहली गाथा में संकल्प क्या लिया था आचार्य श्री ने, सायार नयार धम्मीरम, सायार अर्थात सागार, और नयार यानी अनगार के धर्म को मैं कहूंगा, तो सागार के धर्म का विवेचन हो गया, अब अनगार के धर्म का विवेचन चल रहा है। तो पिछली गाथा 89 नंबर गाथा में आचार्य श्री ने कहा था कि ज्ञान अभ्यास परम आवश्यक है साधु के लिए, और 90 नंबर गाथा में कह रहे हैं अध्ययन, अध्ययन ही उसके ध्यान में कारण है, अध्ययन ही उसका ध्यान है, इसी बात को कह रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। आज, आदि जातक पढ़े, आज झयण, झयण जी, अभी हम भेज देंगे आपको, आप ग्रुप में रहिए, मैं ग्रुप में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आज झयण, अध्ययन, नीव, नीव, झाणम, झाणम, अध्ययनमेव झाणम, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, निग्रहम, निग्रहम, कषायम, कषायम, पी, पी, पूरी पंक्ति देखें, अध्ययनमेव झाणम, पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम पी।
दूसरी लाइन देखें, तत्तो आदाता और उसके साथ पूरा ता में ओ की मात्रा 3 ता हो गए इसमें। पहला ता पूर्णता, फिर आदाता, फिर पूरा ता और उसमें ओ की मात्रा। तत्तो, तत्तो पंचम, पंचम याले, याले पबयण, तत्तो पंचम याले पबयण। सारभ आदि वाता को उच्चारण करें, सारभ भास, सारभ भास मेव उज्जाह, उज्जाह। आइए पूरी गाथा फिर से देखें विनय के साथ हाथ जोड़कर। अध्ययनमेव ज्ञानम् पंचेन्द्रिय निग्रहं कषायम् तत्तो पंचम याले पवयण सारभासमेव कुज्जाः। फिर से उच्चारण करें, अध्ययनमेव ज्ञानम् पंचेन्द्रिय निग्रहं कषायम् तत्तो पंचम याले अवयण सारभासमेव कुज्जाः। आइए प्रत्येक पद का अर्थ अपन देखते हैं। प्रथम पद अध्ययनमेव, पदच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अध्ययनम एव ध्यानम यानी ध्यान, अध्ययन यानी अध्ययन ही, एव यानी ही, अध्ययन एव यानी अध्ययन ही, अध्ययन करना ही, ध्यानम ध्यान है अर्थात ध्यान है। अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन अर्थात अध्ययन ही, एव यानी ही, ध्यानम यानी ध्यान है। पंचेन्द्रिय निग्रहम, और पंचेन्द्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों का निग्रह यानी इनको वश में करना, इनका निग्रह करना। और कसायम पी, और उसके साथ साथ कसायक को भी, पी यानी भी, अपनी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कसायों को भी, पी यानी भी, निग्रह करना। तत्तो निग्रह करना होता है, तत्तो इसलिए पंचमयाले, इस पंचम काल में, पवयण सारभासमेव, इसलिए इस पंचम काल में पवयण यानी प्रवचन, सार यानी सार का अभ्यास हमें पूज्याह करना चाहिए। अब प्रवचन सार का अभ्यास अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश दिए गए, प्रवचन दिए गए, उपदेश दिए गए। प्रवचन का मतलब समझना, प्रवचन यानी जो अंतरंग से वचन निकल रहे हैं उन्हें प्रवचन कहा जाता। हम लोग व्यवहार में कह देते हैं भैया जी प्रवचन दे रहे हैं या कोई प्रवचन दे रहा, नहीं, प्रवचन यानी जो आत्मा से वचन निकल रहे हैं वो प्रवचन। तो यहाँ प्रवचन से तात्पर्य क्या, जिनेंद्र भगवान के वचन का अभ्यास उज्जाह यानी हमें करना चाहिए। फिर से देखें, अध्ययन में एव ध्यानम, अध्ययन करना ही ध्यान है। और पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम पी, ध्यान रखना, अध्ययनम एव ध्यानम, अध्ययन करना ही ध्यान है। और पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम पी, और पंचेन्द्रिय का निग्रह करना और कषायों को वश में करना, यह भी ध्यान है। ध्यान रखना, 2 बात कही गई पहली लाइन में। पहला अध्ययन, अध्ययनम एव ध्यानम, अध्ययन करना ही ध्यान है। और उसके साथ साथ पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम अपि, 5 इंद्रियों का निग्रह करना और कषायों का भी निग्रह करना, यह भी ध्यान की संज्ञा में आता है। क्योंकि जब तक 5 इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा, कषाय वशीभूत नहीं करेंगे, तब तक जीव का ध्यान हो सकता नहीं। इसलिए कहा, पहली बात क्या कहा, ध्यान करने के लिए अध्ययन आवश्यक है, ज्ञान का अभ्यास करना आवश्यक है। उसके साथ साथ अपनी 5 इंद्रियों को बस में करना, अपनी 4 कषायों पर नियंत्रण रखना, यह भी ध्यान करने में परम आवश्यक है। तत्तो इसीलिए पंचम याले यानी इस पंचम काल में पवयण सारभास,
पवयन यानी प्रवचन सार का अभ्यास ही, मेर यानी ही, उज्जा यानी हमें करना चाहिए। फिर से देखें, या तत्तो इसलिए पंचम यानी इस पंचम काल में पवयन सार अभ्यासम एर कुज्जाह, प्रवचन सार का अर्थात जिनेन्द्र भगवान के जिनागम के सार का अभ्यास ही उज्जाह यानी हमें करना चाहिए। काल किसका कहते हैं? काल किसे कहते हैं? पंचम काल, ध्यान रखना, काल माने समय। अभी किसी ने प्रश्न पूछा काल किसे कहते हैं, तो काल माने समय। हमारे यहाँ काल को 6 कालों में बांटा गया, उसमें भी अवसर्पणी और उत्तर्पणी के भेद से जानना। 6 परिवर्तन अवसर्पणी काल में होते हैं और 6 परिवर्तन उत्सर्पणी काल में होते हैं। तो उन 6 कालों में से अभी वर्तमान में 5वां काल चल रहा है। हाँ, मैंने बोला ना 6 काल होते हैं, उनमें से अभी 5वां काल चल रहा है। जैसे पहला सुकमा, 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 पहला सुकमा, सुकमा, फिर सुकमा, फिर सुकमा, दुकमा, फिर दुकमा, फिर दुकमा, दुकमा। इस प्रकार से 6 काल का विभाजन। और ऐसे ही उत्सर्पणी के भेद से जानना, ऐसे ही अवसर्पणी के भेद से जानना। उत्सर्पणी में, अवसर्पणी में क्रम क्या रहेगा? घटते हुए क्रम में रहेगा, और उत्सर्पणी में क्रम क्या रहेगा? बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। अर्थात पहले दुखमा काल रहेगा, फिर पहले दुखमा दुखमा काल रहेगा, फिर दुखमा रहेगा, फिर सुखमा दुखमा रहेगा, फिर सुखमा रहेगा, फिर सुखमा सुखमा काल रहेगा। और जब अवसर्पणी आएगा तो पहले कौन सा रहेगा? पहले सुखमा रहेगा और दुखमा पे समाप्त होगा। तो अभी इन 5 कालों में से कौन सा काल चल रहा? पंचम काल यानी दुखमा काल अभी चल रहा है। हमारे इस दुखमा काल के बाद कितना प्रकार का होता है भैया? ये काल 2 प्रकार से जानना। काल तो एक ही प्रकार का होता है, समय के परिवर्तन को काल कहते हैं। लेकिन लोक व्यवहार में उस काल को 2 प्रकार से समझाया गया कि दुखमा क्षमा करें, अपसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। अपसर्पणी और उत्सर्पणी के भेद से काल के 2 डिवाइडेशन करती है। जिस काल में, उत्सर्पणी काल में आयु, शरीर आदि की अवगाहना बढ़ते हुए क्रम में रहती। मान लीजिए अगर उसकी आयु अभी 60 साल की है, तो कुछ समय बाद वो 70 साल, 80 साल, 90 साल ऐसे बढ़ते हुए उत्सर्पणी यानी बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। और जब अवसर्पणी काल आएगा तो वह आयु, शरीर आदि, अवगाहना आदि घटते हुए क्रम में रहेगी। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। 20 कोड़ा कोली सागर का एक कल्पकाल हुआ करता है। इस प्रकार पंचम काल कैसा, किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, पंचम काल मतलब उसका संज्ञा दे दी, दुखमा काल। जिस काल में दुख ही दुख है। अब आप कहेंगी कि भैया दुख नहीं, हम तो सुखी हैं, हमारे पुत्र भी हैं, हमारे घर में सब सुविधा है, धन पैसा है। नहीं, प्रवचन सार में टोडरमल जी कहते हैं कि सुख कहाँ? मैंने कल भी आपको स्पष्ट किया था, जहां आकुलता नहीं वहां सुख। संसार में हमें आकुलता है। कभी आकुलता यह है कि हमें कोरोना ना हो जावे, कभी आकुलता यह है अगर अगले महीने लॉकडाउन लग गया और मंदिर बंद हो गया तो दर्शन नहीं मिलेंगे, इस बार भी पोल्यूशन पर्व छूट जाएगा। तो ये भी आकुलता है। तो ध्यान रखना, सुख नहीं है इस पंचम काल में। जब तक आकुलता है तब तक सुख नहीं है। तो आकुलता से रहित अवस्था सिर्फ मोक्ष में है। तो इस पंचम काल का मतलब क्या? इस पंचम काल का मतलब है दुखमा काल, जिसमें सब जगह दुख ही दुख है। इस पंचम काल की ये विशेषता है, इस काल में मोक्ष जा सकते नहीं। चौथे काल में मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। इस काल में दुख ही दुख है। हर जगह अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये देखने को मिलता है। हर जगह हमें दोष दिखाई देते हैं। तो यह पंचम काल की बलहारी है, इसको ही पंचम काल कहा गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं आपको? पहली पंक्ति को फिर से देख लो। अध्ययनम एव ध्यानम, अध्ययन करना ही ध्यान है। और ध्यान क्या है? तो अगली पंक्ति में कह रहे पंचेंद्रिय निग्रहम कसायम अपि, पांचों इंद्रियों का निग्रह करना और कसायों पर विजय प्राप्त करना, ये भी ध्यान का ही एक कारण है। तो इसीलिए पंचमयाले, इस पंचम दुखमा काल में
अवयण सार अभ्यास, प्रवचन सार अर्थात जिनेन्द्र देव की जिनवाणी के सार का अभ्यास ही हमें उज्जाह यानी करना चाहिए। इससे क्या होगा? जिनेन्द्र भगवान की ज्ञान का, जिनवाणी का अभ्यास करने से क्या होगा? इसका अध्ययन करने से ध्यान होगा। पांचों इंद्रियों और कसायों को निग्रह करने की हमें शिक्षा मिलेगी और हम इनका निग्रह करते हुए ध्यान करेंगे। ध्यान से क्या होगा? कर्म क्षय होगा। कर्मों के क्षय से क्या होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। अब आप में से कोई पूछ सकता है, भैया इस काल में, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं और आप कह रहे मोक्ष होगा। हाँ, इस काल में नहीं होगा, लेकिन परंपरा से हम जब तप करेंगे, व्रत करेंगे, तत्व का अभ्यास करेंगे, तो हम शुभ गतियों को जाएंगे। तो वायु को बांधेंगे, देव पर्याय में जाएंगे और वहां से जब मरण करके हम विदेह क्षेत्र में अथवा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए ये सब करने के लिए यहाँ उपदेश आचार्य जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने 5 गाथाओं का अध्ययन किया। इसका 3 लाइन और अपन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भावार्थ में। अध्ययन ही ध्यान है, पंचेंद्रियों का निग्रह व कसायों का भी निग्रह समन अध्ययन से होता है। इसलिए पंचम काल, वर्तमान पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान के श्रेष्ठ वचनों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने 90 गाथा तक स्वाध्याय किया। अभी इन 5 गाथाओं का अपन ने स्वाध्याय किया। इसमें अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना है। हाँ जी, प्रीति जैन जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोलिए, माइक अनम्यूट करें, वीडियो भी चालू रखें। प्रीति जी, सुन रहे हैं? प्रीति जैन जी, चालू करके चले गए। सोनीसा जैन जी अनम्यूट करें माइक, वीडियो भी चालू रखें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे ये जानना था कि अभी हमने साधुओं की चर्या पढ़ी कि किस तरह से परिग्रही साधु का वर्णन आया। तो चौमासा स्थापना में आप जैसे आपने उदाहरण दिया था कि वो कमरे को सजाना और ये सब अगर वो कुछ करते हैं साधु तो वो परिग्रह उसमें आ जाता है। पर साधु या एक तो साधु अपने आप से बोले कि भाई मेरे को ऐसा 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 चाहिए, और दूसरा ये कि साधु तो कुछ नहीं कह रहे परंतु श्रावक कर रहे हैं। तो क्या साधु को मना नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे को मतलब मेरे लिए सब मत करो? या श्रावक अगर करता है तो क्या श्रावक को दोष नहीं लगता साधु के साधुपन में मतलब विघ्न डालने का? हाँ, आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है। आपने श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ा होगा, ठीक है? उसमें एक प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। ध्यान रखना, अनुमति त्याग प्रतिमा में जब श्रावक घर में रहता है तो उसके लिए ये कह दिया कि तू घर में रहने की तो परमिशन है तुम्हें, लेकिन अनुमति नहीं देगा। अपने पुत्र से भी नहीं कहेगा चल तू मंदिर चल, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सलाह भी नहीं देगा। जब श्रावक के लिए कह दिया कि अनुमति नहीं देगा, उसमें सलाह नहीं देगा क्योंकि मेरा उसमें अधिकार नहीं, तो ये तो महाव्रती हैं, हम तो श्रावक थे, हमें अनुमति का त्याग कर दिया, तो मुनिराज तो महाव्रती है, अब कोई क्या कर रहा, उन्हें अनुमति देने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? गुरु का अपने शिष्य के प्रति अधिकार हो सकता है, लेकिन मुनि का किसी को अनुमति देने का अधिकार नहीं। हाँ, वो उपदेश दे सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर मुनि के कमरे को हमने डेकोरेट किया है, सजाया, बड़ी फिनिशिंग की है, तो हम करें तो ये तो हमारा कर्तव्य है। भाई श्रावक पेरेंट्स हैं मुनियों के। जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो अभी मुनि ने घर छोड़ दिया तो अब हम उनके अभिभावक हैं, हमें हर प्रकार से उनकी चर्या में मदद करनी है। कहीं आपने एक दृष्टांत सुना होगा, एक कोई श्रावक था जिसमें विवेक नहीं था और उसने क्या किया था कि एक महाराज के चारों तरफ आके आग जला के गया था कि महाराज को ठंडी ना लग दे, उदाहरण आता है आगम में। हाँ, लेकिन अब उस अविवेक की क्रिया में मुनिराज का मरण हो गया था क्योंकि आग उनके चारों तरफ लग गई थी। लेकिन उसके भाव क्या थे? मुनिराज की वैया व्यक्ति करने के भाव थे कि मुनिराज को ठंड ना लग दे। तो हमारी व्यवस्था ये है, मुनिराज नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तुम ये करो।
वो तो निर्विकल्प है, उन्हें तो किसी को अनुमति नहीं देना, क्योंकि जब श्रावक के लिए कह दिया अनुमति त्याग तेरी प्रतिमा है, तो ये तो महाव्रती है, ये तो और ज्यादा उस नियम का पालन करेंगे, किसी को आज्ञा नहीं देंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ, वो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे कमरे से चले जाओ, ठीक है। वो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे मेरे कमंडल को खोद दो, वो ये भी नहीं कहेंगे कि मेरी पिछी को हम अपनी व्यवस्था उनके लिए लाके देंगे और वो उस व्यवस्था से अपनी चर्या का पालन करेंगे। जैसे कभी महाराज का विहार होता है, इसके मैंने आपको याद आई कि भाई हमारा जी। एक प्रोजेक्ट हम सिंगापुर से हाँ, ये आवाज कहाँ से आ चालू रही कर है? रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हाँ, है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। हाँ, क्लियर हो गया? हाँ, माइक बंद हो गया आपका। कौनीसा जी माइक चालू करो। मैथ्स है, हाँ हाँ भैया जी, From night- तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हम साधु तो अनुमति नहीं दे सकता, परंतु श्रावक अगर ये सब करता है तो क्या उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह अपना कर्तव्य कर रहा है। वो साधु को विघ्न करने के लिए कर्तव्य नहीं कर रहा, वो साधु की चर्या में सहायक बनने के लिए कर रहा है ना। अति सजावट और ये सब कुछ करना, जैसे मतलब कई बार तो कमरे को इतना सुंदर सजा देते हैं कि कोई शादी में भी इतनी सजावट नहीं करता होगा। वो भाव अतिरेक है, इसलिए कहा ना विवेक पूर्वक क्रिया करना। मैंने कहा ना, एक श्रावक था जिसने महाराज के चारों तरफ कपास लगा के आगी जला दी थी, जिससे महाराज को ठंडी न लग दे, तो उसने तो भाव अच्छे किए कि महाराज को ठंडी न लग दे, लेकिन विवेक नहीं रखा, और वही उसकी सजा, उसकी वो जो आग उन्होंने गर्मी के लिए लगाई थी, वही उनके मरण में सहायक हो गई। तो क्रिया तो करना, लेकिन विवेक पूर्वक करना, ऐसे नहीं करना जिससे कि राग रंग ज्यादा बढ़े, ऐसे करना जिससे कि मुनिराज के वैराग में बाधा ना आवे। हाँ, वही विवेक मैं पूर्वक पूछ क्रिया रही थी। करना, हाँ, ठीक। वो तो करना चाहिए, विवेक का उल्लंघन नहीं करना। जी, ठीक। माइक बंद कर ले जी। जय जिनेन्द्र। और किसी का? नरेंद्र कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर से, हाँ जी बोलिए, अपना वीडियो भी चालू रखें नरेंद्र जी मुजफ्फरनगर। माइक चालू करें, हाँ वीडियो भी चालू रखें। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिन हम भैया। जब पानी के बाद में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं 9 बार, तो आप इतनी जल्दी हाँ। कैसे पढ़ लेते हैं? मैं तो ये मैं जानना चाह रहा था, 9 बार कैसे जल्दी पढ़ लेते हैं? हाँ देखिए, एक अंतरंग जल्प से पढ़ा जाता है, दूसरा बहिरंग जल्प से पढ़ा जाता है। तो अंतरंग जल्प से अगर आपका अभ्यास है तो आप उस हिसाब से पढ़ते, तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है। देखा जाए तो 27 श्वासोश्वास में जब हम जाप करेंगे तो उसमें 5 मिनट का टाइम लगता है। तो अपन 27 श्वासोश्वास में नहीं करते, अंतरंग से करते तो चिंतन रूप करते। वो करके दिखा दीजिएगा, अंतरंग से कैसे करते हैं? अंतरंग से कैसे करते हैं? अब वो हाँ जी। वो अपने अभ्यास बनाना पड़ेगा आपको जी, एक बार करके दिखा दीजिएगा प्लीज। तो अब आप मेरे अंतरंग को कैसे देखेंगे? मेरे अंतरंग को अच्छा, आप कैसे अच्छा। देखेंगे? केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा ना कि मैं अंतरंग में क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक अंतरंग है। तो अंतरंग में कोई देख नहीं सकता ना, अंतरंग को कि मैं जाप कर जी, रहा हूँ नहीं जी। कर रहा हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ, जी। क्या सोच रहा हूँ। अंतरंग देखना है, अंतरंग यानी आत्मा को देखना है, तो केवल ज्ञानी बनना जी। पड़ेगा, तभी देख पाएंगे, है ना। तो 9 बार ही हो जाता है, पूरा 9 बार हो जाता है उसमें? हाँ हाँ हाँ, बाकी आप अगर वैसे करेंगे 27 श्वासोश्वास में जी। करेंगे तो 27 श्वासोश्वास में जी। नहीं हो सकता। 27 श्वासोश्वास में तो आपको 5 मिनट 6 मिनट का टाइम लगता है। जी, वो कायुशर्व की संज्ञा में आएगा, धन्यवाद। एक कायुशर्व की संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है जी, और कोई प्रश्न आपका? धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी जय बस जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रीति जैन जी, हाँ प्रीति जैन जी बहुत देर से माइक पे हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ प्रीति जैन जी सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, आइए आज की कक्षा को यहीं विराम दे रहे हैं। इसके बाद हमारी न्याय दीपिका की कक्षा आप ज्वाइन करेंगे। ये जिनमानी स्तुति करें। जावानी की ज्ञान से पूजे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हो धो।
गौरसांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। और जो ध्यान वाली गाथा आपको कही थी वो जरूर आप याद करें, ठीक है।